बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो खैर कुछ जो पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम हैं 7, 8, 9 महीनों के, उनके चंद चीज़ें जो थी जो लबे लुबाब था, जो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि सिल्वर लाइनिंग जो प्रोग्राम्स की, कि जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से माज़ूल हुए और उन्होंने ये तहिया किया कि जी वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे और पहले 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 25 लाख, फिर बिल आखिर उनका मैं 30 लाख लाऊंगा। तो जो 5-7 हज़ार बंदे जब 26 मई को निकले तो उनकी डिमांड यही थी कि वो इलेक्शन करवाने के लिए आ रहे थे। मैंने पहले दिन से एक बात कही थी, और चूँकि उसका एक पीछे तजर्बा था इमरान खान साहब का नहीं बल्कि हर एक की ऐसी जो तहरीकें हैं लॉन्ग मार्च की, कि वो किस तरह अपने और कितने मकासद हल कर पाती हैं, तो मेरा एक ही था कि ये बंद गली में जा रहे हैं और ये मज़ीद अपने आप को फंसा बैठेंगे, अपनी आखिरत जो है वो ख़राब कर बैठेंगे, साख बर्बाद करा बैठेंगे। चुनांचे आपने देखा कि जब वो आए तो वो वहाँ आके उन्होंने फैसला किया कि अब क्या किया जाए। तो फैसला ये हुआ कि 6 दिन तक इलेक्शन ना करवाए तो मैं दोबारा आ रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लोगों को धोखा देने के लिए। बहरहाल इलेक्शन जो है आज हमारा मौजू भी यही है, क्योंकि इसलिए मैंने ये पीछे से इसको थोड़ा सा यादिश बखैर कि इमरान खान साहब को अब इलेक्शन मिलेंगे या नहीं, क्योंकि सारी अब तान जो है इलेक्शन के ऊपर टूटी हुई है। उनका जो 26 मई का नाकाम हुआ तो इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं रह गया था। इमरान खान साहब आज तक क्यों सस्टेन कर गए, ये सारा तेरा करम है बाजवा, कि उनको एक एक्सटेंशन चाहिए थी। उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब सफ़े हस्ती से मिट गए, जो कि अपोजिशन का एक दर्दमंदी के साथ मुतालबा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस हैं उसी तरीके से चलाए जाएं जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ चलाए, लेकिन कम अज़ कम कानून और आइन के हदूद के अंदर रहते हुए। गो इमरान खान साहब के वक्त में इसमें बहुत तजावज़ हुआ था। राजा साहब के अपने अज़ाइम थे, उनका ख्याल था कि इमरान खान ख़त्म हो जाते हैं, अगर उनका तिया पाँचा हो जाता है, उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। बाद में ये वक्त बताया कि जब वो नाहिल हुए तो पाकिस्तान में जूं नहीं रहेंगी, तो इससे बात तो बात हो गई कि कोई इशू नहीं था। आज अगर इमरान खान साहब हाथ पाँव मार रहे हैं और उनके अंदर जान है, या जो उनके पास जो जहान है, ये बाजवा की देन है। पहला 2018 में इक़्तिदार हज़रत मौलाना बाजवा की देन थी, और अब जो उनका जो वजूद है ये सारा उन्हीं का करम है, जो बाजवा साहब का, कि इमरान खान साहब जो है अब तक जो है लास्ट कर गए। और मैं बताया कि उस वक्त नीयत कोई और थी, इस वक्त नीयत कोई और थी। इसमें नीयतों में फतूर था कि इमरान खान साहब को दिखा के मैं इनसे एक्सटेंशन लूँगा, उनको ये कहा कि इमरान खान साहब से हम खुद निपट लेंगे। चुनांचे मुनस इलाही साहब ने या परवेज़ इलाही साहब के जो बयानात आए हैं, जो मैंने कल भी डिस्कस किए हैं, कि उन्होंने इमरान खान साहब के बात का जवाब दिया, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया, फिर परवेज़ इलाही साहब ने फिर इमरान खान साहब को जवाब दिया। तो उसमें यही तो लबे लुबाब था। बल्कि मैं ये कहूँ कि मुनस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब के जो इंटरव्यू थे, ज़िमनी बात हो जाती है, ये फरमाइशी थे। ये फरमाइशी क्यों थे कि बाजवा साहब जो हैं उनको ये तो पता था कि जिस दिन वर्दी उनकी उतरी उस दिन उनकी इज्जत जो है वो बिल्कुल तार तार नज़र आएगी, वो टके टोकरी नज़र आएगी। हकीकत यह है कि उनके गुमान, उनके अंदाजे, उनके एस्टीमेट से कहीं ज़्यादा उनको अपने बरखिलाफ अपनी इज़्ज़त की बेतौकीरी जो उनकी हो रही है, उनकी तवक्को से बहुत ज़्यादा हो रही है। चुनांचे उन्होंने मुनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब से फरमाइशी प्रोग्राम कराए। ज़ाहिर कौन चाहता है कि 35-40-45 साल की फ़ौज की सर्विस हो और आप एक 4 स्टार जनरल बने, 6 साल फ़ौज को कमांड करें, और आपको गद्दार या आपको हर तरह की गालम गलोच के साथ नवाज के फ़ौज से बाहर निकाला जाए, फिर आपका कोई हामी और नासिर ना हो, कोई वाली वारिस ना हो, कोई आपको ओन करने पर तैयार ना हो। अब बाजवा साहब के ऊपर 2 तरह से उनके मसाइल हैं। एक तो मैं असल मौजू पे आता हूँ, लेकिन चूँकि जिक्र हुआ है तो ये मैं इसको निपटाता जाऊँ, क्योंकि हर दफ़ा ये मिस हो जाता है। एक तो बाजवा साहब को बदकिस्मती के इमरान खान साहब जैसा, मैं आपको समझ नहीं आती क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, कि इंतहाई जहरीला किस्म का दुश्मन मिला है, जो कि हर इंतहा तक जाके लड़ाई लड़ सकता है और हर तरह की गाली दे सकता है, और वो मुकरू मिल भी रही है।
मुस्लिम नून की तरफ से भी कोई आसूदगी नहीं है, बाकी सियासी जमातों से भी आसूदगी नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले गाली देते हैं तो उनके वो बगले बजाते हैं, उनकी बातें खिल जाती हैं, फिर वो खुद भी 2-4 गालियाँ देते हैं। मीडिया के अंदर तो पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त बाजवा साहब पे तकरीबन लान तान के या जो क्रिटिसिज्म है उसके डोंगरे बरसा रहा है। लेकिन मसला अगर यहाँ तक होता तो उससे भी कोई ना कोई जो है निपटा जा सकता था या नहीं निपटा जा सकता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मसला उससे मुख्तलिफ है। मैं 2 मिसालें और देता हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब का ख्याल है कि जनरल कियानी साहब ने उनको निकालने में या उनको जलील करने में वो पेश रहे। चुनाचे जनरल कियानी साहब ने उनको ना सिर्फ सदारत से हटवाने के लिए पूरा जाल बिछाया, बल्कि उनको उनकी वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा और दरबदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। जब राहील शरीफ से आए तो वो मुशर्रफ साहब के ज़ेर असर थे। उन्होंने जनरल कियानी साहब को मिसाल बना दिया। आपने देखा नहीं कि जनरल कियानी साहब के भाई जो छोटे थे या कितना नैब के केसेस चले, कितनी बदनामी, और वो पिछला साल चंद महीने पहले शायद वापस आए पाकिस्तान, जो कामरान कियानी साहब थे। और ये सारा उनके ख्याल है, क्योंकि मैं फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ, उनका ख्याल है कि ये राहील शरीफ ने एक ज़ाती मुंतकमुल मिजाजी या इंतकाम उनसे लिया और ये मुशर्रफ के कहने पे लिया। इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब को अगर कहीं से कोई और इस तरह की मिसालें और भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने एक आधी दी है कि बाजवा साहब को भी फौज के अंदर से भी और नए चीफ के अंदर से भी कुछ ना कुछ ये ज़हन में रखना चाहिए कि वहाँ से भी किसी न किसी तरीके से कोई गिरफ्त में लेने की कोशिश की जाएगी। मैंने बताया ना कि किस तरीके से उन्होंने आखिरी 1 महीना, और ये जो 29 जो नवंबर का महीना था, 29 नवंबर तक एक दिन महीना और साल बन के गुजर आता। एक दिन के कई हिस्से होते थे और यूँ लगता था कि शाम होगी नहीं किसी इस दिन की जो आज चढ़े, और लोगों ने उंगलियों पे गिन के 29 नवंबर का इंतजार किया। इसमें जनरल बाजवा साहब जहाँ अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहे थे, वहाँ जनरल बाजवा साहब जनरल आसिम मुनीर को रुकवाने के लिए भी, क्योंकि एक पता चल गया था पिछले 8-9 महीनों से कि जब ये अंदाज़ा हो गया कि इस गवर्नमेंट ने शायद ये गवर्नमेंट बनाएगी आर्मी चीफ, जो मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान साहब जो है 29 नवंबर को आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे। ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ, अपने वीलॉग में कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब 29 नवंबर 22 को आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे। कैसे नहीं बनाएंगे उसको मुझे नहीं मालूम था, बाद में खैर पता चल गया, नई हुकूमत बन गई। अब बाजवा साहब कभी यही ख्याल था कि किसी तरीके से अब ये भी आइन ना बनाए आर्मी चीफ, और उसको निकलवाने की कोशिश की। खैर ये एक कहानी है। जब नवंबर आ गया तो बाजवा साहब ने सोचा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि ना, जब मैं जहाँ मैं अपनी कैंपेन चलाऊँ वहाँ पे 3-4 जो सीनियर जनरल हैं उनके ज़हन में ये डालूँ कि अगर हम आसिम मुनीर को के बारे में एक कोई नैरेटिव बना सकें जिसमें बताया जा सके कि वो अहल ही नहीं है आर्मी चीफ बनने के, उनके शॉर्ट कोर्स है, फलानी चीज़ है, 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 2 दिन पहले हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। ये सारी बातें हम सुनते थे और कान पक जाते थे। दूसरा मौका सुनने पर कुछ तैयार ही नहीं होता था। हमें फौज की चीज़ें नहीं पता थी। जो बंदे ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो आपके कानों में ज़बरदस्ती शीशा गर्म करके नहीं घोलते, ऐसे घोल रहे थे जी कि जनरल आसिम मुनीर तो बन ही नहीं सकते, और ये वजूहत है, और ये बिल्कुल टेक्निकली वो तो टेक्निकल नॉकआउट हो गया। ये सारा बाजवा साहब करा रहे थे। इसमें इत्तफाक नहीं है। एक और दिलचस्प बात है जो मेरे यहाँ पे मेरा ख्याल में जिक्र नहीं कर सका। बाजवा साहब ने मुस्लिम लीग के अंदर के हलकों में एक और बात भी फैलाई, और ये फैलाई कि जी जनरल ज़ियाउल हक साहब को तो चंद रकू आते थे कुरान के, और उन्होंने 10 साल माशाअल्लाह लगा के गुजार दिए, जबकि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तो उन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। यानी कि उनका कुरान हिफ्ज़ करना भी सोशल मीडिया के ऊपर एक तरीके से उसको अंडरमाइन किया जाता रहा। ये कैंपेन भी एक बड़ी सोची समझी मशूरे के साथ चलाई गई, और इसकी 2-3 जहतें थी। बाजवा साहब पैगाम भिजवा रहे थे मुस्लिम नून के हलकों की तरफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब डटे हुए थे, और ये कि जी ये माशाअल्लाह लगाएगा और ये तो कई साल नहीं जाएगा। हर तदबीर की और हर हरबा इस्तेमाल किया, हर फार्मूला आजमाया कि किसी तरीके से आसिम मुनीर साहब को रोका जा सके। मसला ये नहीं है, मसला ये कि इसके एवज जनरल आसिम मुनीर साहब का कितना नुकसान हुआ, उनकी शख्सियत जो उनकी पोजीशन को किस तरह अंडरमाइन किया गया। हकीकत यह है कि उनके बनने से पहले इमरान खान साहब ने कहा कि बता दिया था, और इशारा उन्हीं की तरफ था कि वो कैसे बना सकते हैं ऐसा आर्मी चीफ कि जो नवाज शरीफ साहब को माफ़ कर दे और मुझे सजाएं दें। यानी कि मुस्तकिल बिल का नक्शा
वो एक चश्मे तस्वर में या एक तखयलाती तौर पर बनाते थे और वो आसिम मुनीर साहब पे फिट करते थे। फिर 26 नवंबर को आए उनको रोकने के लिए। वो तो शुक्र करेंगे जब हेलीकॉप्टर का 3 बजे दौरा किया, 3:30 बजे खिताब फरमाना था, पहुंच गए 2:45 3 बजे दौरा किया तो नीचे देखा बंदे नहीं है। बताया गया जी काफिले आ रहे हैं। आपने देखा उस तकरीरों में काफिलों का बड़ा जिक्र था कि काफिले नहीं पहुंच पाए, इसलिए कि बंदे नहीं थे। तो वो रावलपिंडी का जो एक अलामती किस्म का था जी कि जिसको GHQ पर प्रेशर देना था, जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाना था। अव्वल तो रंग में भांग पहले डॉक्टर अलवी ने डाल दिया। उनको बताया गया कि डॉक्टर अलवी तो मादा निकले, तो उनको यही बताया कि जी मैं आप बताएं, लेकिन दस्तखत करके उनके पास पहुंचे थे और कहा जी कि वो तो कोई दूसरी सूरत है ही नहीं। उससे वो बड़े डिस्टर्ब थे। अब इसमें उन्होंने वहाँ पे ये जो बातें दरमियान में असल में यही बयाना जाता था कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ जब चक्कर लगा रहे थे तो उनके ज़हन में उस वक्त यही था कि क्राउड उनको बताया कि 1 घंटे तक बहुत आ जाएगा। चुनाचे 2-2.5 घंटे इंतज़ार किया गया और वो चाह के शाम को तकरीबन 6:30-7 बजे जलसा गाह में दाखिल हुए, जब बिल्कुल अंधेरा छा गया था। और वो लाइटिंग इफेक्ट जिसके साथ उनका पूरा 9 महीने पे से गुजरे थे कि लाइट्स लंबी लगा दो, करोड़ रुपए की लाइटें लगवा दो, बंदे हो न हो, विजुअल इफेक्ट से जरिए जलसे बड़े दिखाओ, वो करना पड़ा। लेकिन उस वक्त तो हालात ऐसे थे कि मखदूस थे कि सबको पता चल गया था बंदे नहीं आए। अब वहाँ पे उन्होंने दस्ती फैसला किया, वो कहते हैं नकद फैसला किया कि जी लोगों को कोई तिफल तसली दी जाए और फेस से भी की जाए। तो उन्होंने कहा जी कि क्या फेस से दी कि मैं असेंबली डिज़ोल्व कर रहा हूँ। मैंने तब कहा था जी अब असेंबली डिज़ोल्व नहीं करेंगे। मुझे तकलीफ ये हुई कि इस 26 नवंबर के लिए बकौल इमरान खान साहब के 100 जलसे किए और बकौल मैंने उसे जब कैलकुलेट किया, जो तहरीक साहब कहते हैं कि हर जलसे में 50,000 कम अज़ कम थे और 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख किससे भी ज़्यादा थे कईयों में। मैंने 20,000 लिया जो कि तरीके साहब माने पर कहा नहीं, हालांकि बंदे वहाँ 5-7 हज़ार होंगे, लेकिन मैंने 20,000 लिया। और 20,000 को जब मैंने देखा कि इमरान खान साहब का हल्फ उठाने वाले 2 करोड़ लोग हैं, तो 2 करोड़ लोगों ने किस बात की कसम खाई थी कि हम 26 नवंबर को आएंगे, यही तो कसम खाई गई थी। देखा नहीं था मजहबी टच कैसे कैसे आ रहे थे, कलमे पढ़वा के और हल्फ उठाए जा रहे थे कि वो जलसे में आएंगे। क्या हल था कि हम इस जिहाद करने आ रहे थे, जिहाद में बंदी नहीं आए, मुजाहिदीन घर बैठे रहेगा, मुजाहिदीन ना निकले। तो इमरान खान साहब को और कुछ सब मिला तो उनको फौरी तौर पे कहते हैं कि ऑफ द कफ, यानी कि वही खड़े खड़े उनको कहा कि कहते हैं चलो जी अभी तो इलेक्शन, अभी तो इसको टालो, जैसे पिछली दफा नहीं कहा था 6 दिन बाद आऊँगा 26 मई को, तो 26 मई के बाद 26 नवंबर आया। तो उसमें कहा कि जी हम KP की और पंजाब की असेंबली जो है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं थी, हम इस्तीफे दे रहे हैं। हालांकि वहाँ पे उनको कहना चाहिए था कि हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, लाउड एंड क्लियर। लेकिन चूंकि गोल मोल बात करनी थी, क्योंकि निकलना था तो ना इधर ना उधर। हमेशा कहते हैं ना कि एक होता है कूलू कौलन सदीदा, आप तकड़ी बात करते, कुरान कहता है। वो कौन करते हैं? साफ गो बंदे होते हैं जो हेर फेर के बात करते हैं, वो इसी में करते हैं कि ये मतलब भी निकला, ये भी निकला है। चुनाचे जब उन्हें कहा तो उसी दिन ही मैंने वीलॉग या कई टीवी प्रोग्राम में कहा कि आप इस्तीफे नहीं देंगे। परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू जहाँ जो फरमाइशी था, मैं कहता हूँ कि जहाँ उसने और बातें की, कभी कहीं पे खान साहब की थोड़ी तारीफ भी कर दी, कहीं पे उनकी क्लास भी ले ली। तो वहीं पे उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, 4 महीने तक तो सोचे नहीं। और दबे अल्फाज में कहा कि पता अक्टूबर तक भी इलेक्शन कमीशन कितने पैसे ले, कितना टाइम ले ले हल्का बंदियों का और किसी का पता नहीं कब हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने आगे भी चुकमा दे दिया कि शायद आगे भी नहीं हो सकते अपने जो है मुकर्रर वक्त पे। अब उनके पास दाव लगा हुआ है, उनका तो दिल करेगा कि 1-1.5 साल की हुकूमत हो जाए, अगर 1 साल और बढ़ जाए तो क्या मजाक है। और इसी के ऊपर कर रहे हैं। इमरान खान साहब का चॉइस नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने कितने था 4-5 दिन पहले कि जी सारों ने कहा जी हमें, परवेज़ खट्टक भी, परवेज़ इलाही साहब भी, मुनीर इलाही साहब भी, हमने तो इमरान खान साहब को जो है फ्री हैंड दे दी है, लिख के दे दी है कि आप जब चाहें असेंबली डिसॉल्व कर लें हमारी बिहाफ पे। ये होती है मुनाफिकीन की अंजमन, ये होती है एक दूसरे के साथ मुनाफिकत करना, झूठ बोलना और दौ लगाना। अंदर से एक दूसरे के ये गोश्त नोच रहे हैं, बाहर आके ये फरमा रहे हैं। अब परवेज़ इलाही के साहब के बयान के बाद अब ये तो क्लैरिटी हो गई ना कि अब इलेक्शन नहीं होते। उन्होंने कह दिया ना कि नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने तो क्या कहा है परसों कि 1 महीना है 30 दिसंबर, जब उन्होंने KP असेंबली को पार्लिमानी पार्टी को एड्रेस किया तो उन्होंने कहा 1 महीना है।
यानी कि 30 दिसंबर तक अगर आप लोगों ने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए, इलेक्शन की तारीख ना दी, तो मैं जो है उसके बाद असेंबली डिज़ोल्व कर दूंगा। अब कितने 4-5-6 दिन गुजर गए, 25 दिन और रह गए, वो भी देख लें, फिर देखेंगे कि असेंबली रिजॉल्व नहीं होगी। लेकिन इमरान खान की सियासत को इस तरह ज़ोफ नहीं पहुंचेगा। वो तो जो लोग हैं वो तो डट के खड़े हैं कप्तान, और उससे फॉलो भी डट के खड़े हैं। लेकिन असल मसला क्या है, इमरान खान साहब को इलेक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इमरान खान साहब को इलेक्शन मिल सकते थे अगर इमरान खान साहब अपने आप को अपोजिशन के रहम करम पर छोड़ देते, फौज से तवक्कुआत ना लगाते। मैं फिर कहता हूँ, इमरान खान साहब को इलेक्शन मिल जाते, अपोजिशन चाहे वो इलेक्शन लूज भी कर जाती, अगर इमरान खान साहब अपोजिशन की सियासी जमातों के कबीले में अपने आप को शुमार करते। वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो फौजियों के साथ मिल के आया हूँ, फौजियों के साथ फिर दोबारा मिल के आऊँगा। वो तो जनरल आसिम बाजवा साहब को भी यही डिमांड किया कि आप शहबाज शरीफ पे आइन के उस आर्टिकल के तहत जो आर्टिकल मौजूद है दबाव डाल के हमें इलेक्शन दे दें। जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, अभी मैंने चंद बातें बताई हैं, उनका भी एक केस है। एक केस इमरान खान साहब के खिलाफ है। इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ बहुत गंदी मुहिम चलाई है 3-4 महीने, और एक केस उनका अपनी साथियों के साथ है। 2 ने तो रिजाइन कर दिया ना। आपको पता चल गया है कि जी जनरल फैज़ अमीर ने और शायद जनरल अजहर अब्बास साहब ने, उन्होंने तो पहले से कह दिया जी कि हमें ज़बानी कलामी कि हमें आप फारिग कर दें, और फारिग कर दिए गए। बाकियों की भी कईयों का नंबर लगा हुआ होगा, क्योंकि कोई किसी को छोड़ा नहीं जाएगा कि इदारे को अंडरमाइन किया गया। और बाजवा साहब को जो एक मौरूसी तौर पर उनको एक अपने इदारे की प्रोटेक्शन हासिल है, वो भी नहीं हासिल होगी। और एक केस है उनका इमरान खान साहब के खिलाफ। इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस तो यह है कि इमरान खान साहब के बारे में सबसे ज़्यादा गंद वो जानते हैं। DGISI उन्होंने ही, जिसको कहना चाहिए कि भारी बोझल कदमों के साथ बनी गाला जाके या प्राइवेट वज़ीर आज़म हाउस जाके इमरान खान साहब को बताया था कि हजूर ये करप्शन हो रही फ़र्क होगी के हाथों में, और खुरा सारे का सारा आपके घर पहुँच रहा है, और चूँकि मुझे आपसे अकीदत है और पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो मेरा ये फ़र्ज अवलीन है कि आपको बताऊँ कि ये करप्शन आपके नाक के नीचे हो रही है। इमरान खान साहब ने उनको निकाल दिया। पता नहीं उनकी कैरियर पर कितना असर पड़ा होगा इस बात का, कितने कंट्रोवर्शियल हो गए होंगे, भारत वो मौजूद है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के कुछ केसेस हैं, और वो भी मंतकी अंजाम तक पहुँचने हैं, और वो केसेस जो हैं उनके ऊपर भी तवज्जो ख़ास दी जानी है, जिसकी वजह से बाजवा साहब पहले रुकावट थे। बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब को मैं महफूज रखूँगा, इनका रोब दिखाऊँगा, उनसे एक्सटेंशन लूँगा, फिर इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे मैं उसको ज़बह करूँगा। ये बाजवा साहब का ओरिजिनल प्लान होगा। इमरान खान साहब सही कहते हैं कि दोगला कोई ऐसा बात है, दोगला नहीं, दोगला जो आदमी है उसका एक जो IG है वो जनरल बाजवा था। इंतहाई मुनाफिक निकला, इंतहाई दोगला निकला। ये बदकिस्मती है कि ये काम वो करते रहे। उनके रिश्तेदार हैं, उनको हिसाब किताब देना है। अभी नैब जाएगी, जो भी रिश्तेदार है लाहौर के अंदर, जो कि फ़ौज की पूरी क़यादत करते रहे, सिविलियन हो गए और हर जगह करते रहे, उनका हिसाब किताब होना है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को अब फ्री सेलिंग नहीं मिल रही। फौज कितनी ए पोलिटिकल हो जाए, फौज जो है ना अब इमरान खान साहब को के लिए, क्योंकि ये बात अपोजिशन या दूसरी सियासी जमातें तो दबाव में फिर आ जाती है, वो भी नहीं आती, लेकिन चलो आ जाती है, आर्गूमेंट से मान लिया कि हम आ जाती हैं, फौज नहीं आती। फिर एक जनरल आसिम के अलावा ने पूरे इंस्टीट्यूशन को गाली दी हुई है, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद है। उसका जवाब ये बड़ा गैर मामूली बात हुई है। ये कुछ छोटी बात नहीं हुई कि जनरल नदीम अंजम और जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, उन्होंने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब के खिलाफ की। ये आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि उनके अंदर जो अंडर द टेबल करने की कैफियत है, जो कर रहे होंगे, वो क्या होगा। चुनांचे आज़म सवाती वगैरह तो छोटी छोटी मिसालें हैं। अल्लाह करे कि ये किसी को कानून से जो है मावरा ना सजा दी जाए, जो कि इमरान खान साहब के बड़ा शौक़ था कि मैं दिलाऊँ, इनको अल्लाह ना दिलाए। लेकिन एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम आ रहा है। इलेक्शन इमरान खान साहब को मैं चूँकि कह थक गया हूँ, एक दफ़ा फिर दोहराई देता हूँ, इलेक्शन इमरान खान साहब को नहीं मिल सकते। इमरान खान साहब को जो सहूलत मिल सकती है वो पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हुकूमत कर रही उनसे मिल सकती है। इमरान खान साहब को अगर कोई फ़ायदा है सियासत में और कोई उनको मुस्तकबिल बनाना है तो सपोर्ट उन्हीं बहुत है।
मैं तो कहता हूँ उनको हुकूमत दे के, उनको अगर इमरान खान साहब ख़त्म करना है तो हुकूमत फ़ौरन दे दें, उनको करने दें। अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर पाकिस्तान चला सकते हो चलाएं। बेशुमार जहाँ प्लेयर्स हैं जो इमरान खान साहब को रोकेंगे, लेकिन इमरान खान साहब सियासी जमातों के जत्थे में शामिल हो जाएं तो लेकिन वहाँ उनको बताना पड़ेगा कि ये मैं इनके खिलाफ झूठ बोलता रहा हूँ और ये मेरे भी ये कमजोरियाँ खामी हैं और कुछ करप्शन ऐसी हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लियर करो। फाइनेंशियल टाइम्स ने मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए उसको क्लियर करो। और आप लोगों के बाकी जो इल्ज़ामात हैं 190 मिलियन पाउंड या 250 मिलियन डॉलर रियाज मलिक साहब बैरियर टाउन वाले, उनके जो मैंने पैसे जो उनको पाकिस्तान के पैसे उनको पकड़ा के उनसे जो है अपनी जायदादें अपनी जो असासे बनाए हैं उसका हिसाब, तोशाखाना का हिसाब, तो इसे बाकी और कई वजीरों के ऐसी करप्शन जो इमरान खान साहब जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी उन तक भी पहुंचती है। ये सारी चीज़ें जो है ये इस वक्त उनके गिर्द सिवाय सियासी हुकूमत जो है उनके पास जाएँ तो शायद इसकी नौयत थोड़ी बदल जाए। बाकी मुझे आज भी अफसोस होता है कि नैब कवानीन के अंदर तरामीम वो आप लोगों को अपनी तो सहूलत मिल गई है, काश ये रहती इमरान खान साहब को पता चलता है कि वो कवानीन क्या है कि 90 दिन के रिमांड के ऊपर आप जेल में और 3.5-4 साल बाद जाके पता चलता है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई है और आज चलान पेश किया जा रहा है और अब आप पे मुकदमा चलेगा। बहरहाल इमरान खान साहब इलेक्शन वाला इशू तो बहुत दूर की बात है। पहले तो ये देखें कि आप सियासत के अंदर जो आपको इतनी बड़ी आपको स्पेस मिली हुई है, आया इसको आप अमली सियासत के अंदर या अमली जामा पहनाने ये पहना सकते हैं या मुंतकिल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए? नहीं। मेरा जवाब नफ़ी में है कि ये नहीं मुंतकिल हो पाएगी। सीधा सा बात है, आपके सियासी रास्ते जो हैं वो ज़ाहिर मसदूद हैं और आने वाले दिनों में हर किस्म की जो सरप्राइज़ है वो आपके सामने होगी, आपकी मुंतज़िर है और आपका इंतज़ार कर रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग।